Good morning, ninth class. Today we will continue our first chapter of history, class 9th, French Revolution. In this chapter we had discussed about outbreak of the revolution. Yesterday we had discussed about France become a constitutional monarchy and French constitution. कल हमने अपनी वीडियो में क्या डिस्कस किया था? अभी फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? 1791 में, ठीक है। और जो क्या है, नेशनल असेंबली के द्वारा इसको फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था 1791 में, और जिसको लीड किया था मिराबे और आबे सियाई ने, ठीक है। इसमें क्या था, जो लुई 16 है उसकी क्या है, जो पावर्स है उसको लिमिट कर दिया जाता है, लिमिटेशन बना हो जाती है उसकी पावर्स पर। और किसको, और उसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया कि भी कितने एज के लोगों को क्या है वोटिंग का अधिकार मिला, कौन किसको नहीं मिला। इसमें क्या है, जो पुअर्स पीपल थे और वुमेन्स थी उनको क्या है वोटिंग का अधिकार नहीं था। और 25 ईयर से अबव जितने भी क्या जो मैन थे वो क्या आते थे, हमारे एक्टिव सिटीजन में आता था, जिसमें क्या है जो अपनी जो क्या है 3 दिन की जो लेबर वेजेस के ऊपर जो टैक्स पे कर सकते थे वो क्या है वोट का अधिकार उन्हें था। वुमेन्स और जो 25 से बिलो थे वो क्या है वोट का अधिकार उन्हें नहीं था। अब हमारा आगे नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस अबोलिश मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। भी फ्रांस में क्या है मोनार्की को खत्म करके कैसे एक रिपब्लिक बनता है, गणतंत्र बनता है। वॉर अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसीज, ठीक है। भी सबसे पहले क्या आता है, जो वॉर है, जो एरिस्टोक्रेसीज फैमिलीज थी जो थी यानी रूल्स थे, उनके खिलाफ क्या होते हैं, युद्ध शुरू किए जाते हैं। लुई 16 सिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बट एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद किंग ऑफ पर्शिया। देखो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और इस पर क्या है जो लुई 16 ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। लुई 16 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पर भी सिंग कर लिया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इसके साथ ही साथ जो लुई 16 था, जो फ्रांस का रूलर था, उसने क्या किया, बट एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद किंग ऑफ पर्शिया। और उसने क्या है, एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ वो नीचे ही नीचे यानी उसने क्या है गुप्त वार्ता, सीक्रेट नेगोशिएशन, एक गुप्त वार्ता क्या है किसके साथ स्टार्ट कर दी थी, किंग ऑफ पर्शिया के साथ, ठीक है। पर्शिया के किंग के साथ क्या है उसने एक गुप्त वार्ता स्टार्ट कर दी थी, गुप्त बातचीत। रूलर्स ऑफ अदर कंट्रीज टू स्पॉटेड लुई 16 ऑफ फ्रांस। और इसके साथ इसका क्या है, जो और भी जो कंट्रीज के जो रूलर थे, शासक थे, वो क्या है लुई 16 को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। किसमें, जो उसने क्या है नेगोशिएशन शुरू की थी, किसके साथ, किंग पर्शिया के साथ। नेशनल असेंबली 1792 डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इससे पहले कि भी वो कुछ कर पाते पर्शिया और जो फ्रांस मिलकर, उससे पहले ही जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली में जिसने क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, वो 1792 में क्या है किसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देती है, पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या है वॉर डिक्लेयर कर देती है। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स जॉइन द आर्मी। और जो वॉलंटियर्स थे, जो अन्याय थे किसके, वो क्या है बहुत सारे वॉलंटियर्स, हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स हैं आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं, किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया के खिलाफ। they saw this war of people against aristocracies all over Europe। वो जो लोग जो वॉलंटियर्स थे जो आर्मी ज्वाइन करते हैं, वो इस युद्ध को कैसे उसमें देखते हैं, पीपल अगेंस्ट एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप, जो यानी पूरे यूरोप में जितनी भी एरिस्टोक्रेसीज है उसके खिलाफ इस युद्ध को क्या है देखते हैं, मानते हैं। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग they sung was Marseillaise as they marched into Paris, ठीक है। वो सभी जो जितने भी वॉलंटियर्स थे वो क्या है, मर्सिलीज क्या है वहां का फ्रांस का नेशनल एंथम है, तो उसको क्या है उसको गाते हुए किस में एंटर करते हैं, पेरिस में करते हैं, पेरिस में मार्च करते हैं, पेरिस में एंटर करते हैं।
इट इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, जो अब क्या है फ्रांस का क्या है नेशनल एंथम है। क्या है नेशनल एंथम फ्रांस का? मर्सेलीज। ठीक है, ये किसका नेशनल एंथम है? फ्रांस का। अब है फॉर्मेशन ऑफ क्लब्स। ठीक है, जो फॉर्मेशन यानी जो किसके मोनार्की के खिलाफ क्या है बहुत सारे क्लब्स बनाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से क्लब सक्सेसफुल होते हैं, कौन वो ज़्यादा फेमस होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्लब्स। वॉर्स ब्रॉड इकोनॉमिक लॉसेस। भी जब युद्ध शुरू होते हैं, युद्ध क्या है, क्या लेके आते हैं? इकोनॉमिक लॉसेस लेके आते हैं, यानी आर्थिक संकट आता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भी किस तरह से क्या है बहुत ज़्यादा टाइम तक जो फ्रांस है युद्धों में उलझा रहा, और उसके कारण क्या है जो लुई 16 का क्या है खजाना खाली हो गया था, और उसके कारण ही क्या है उसने टैक्सेस को बढ़ा दिया था। तो अब इसमें भी क्या है वॉर्स ब्रॉड इकोनॉमिक लॉसेस। जो वॉर्स हैं क्या लेके आती हैं? इकोनॉमिक लॉसेस लेके आते हैं। मैन वेंट आउट फॉर, कैसे लेके आते हैं? मैन वेंट आउट फॉर वॉर्स, वुमेन एंड अर्न टू लुक आफ्टर फैमिलीज। जो आदमी थे, यानी युद्ध शुरू हो जाते हैं किसके खिलाफ? मोनार्की के खिलाफ। तो जो आदमी थे जितने भी जो पेरिस में भी फ्रांस में, वो सब क्या है आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं। आर्मी ज्वाइन करने के बाद तो सारी जो भी सारी जिम्मेवारी किस पर आ जाती है? वुमेन्स पर आ जाती है। तो वो क्या है मैन आउट फॉर, मैन तो चले जाते हैं फॉर वार्स युद्ध के लिए, वुमेन अर्न टू लुक आफ्टर फैमिलीज, और उसके बाद जो वुमेन्स हैं वो ही क्या है अपनी फैमिलीज की देखभाल करती हैं, उनके लिए कमाती हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? वुमेन्स पर आ गई। पीपल कन्विंस टू रिवोल्ट टू गेट पॉलिटिकल राइट्स फॉर पुअर क्लासेस आल्सो। और जो पीपल्स थे वो क्या किस इस रिवोल्ट को क्यों कंसीव कर रहे थे? क्यों कर रहे थे कि भी जो किस लिए जो पुअर क्लासेस को भी क्या है पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, उन्हें भी राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। सिर्फ क्या है रिच का ही अधिकार, रिच पीपल्स का ही राइट्स नहीं है कि भी उनको ही पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, जो पुअर क्लासेस हैं उनको भी क्या है पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट्स टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। और जो ये क्लब्स बनाए गए पॉलिटिकल क्लब्स भी, इनका इम्पोर्टेंट रोल क्या था कि भी ये वहां पर एक पॉइंट पर इकट्ठा होकर, यानी क्लब्स में इकट्ठा होकर वो लोग किस चीज के बारे में डिस्कस करते थे? गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया जाता था उन क्लब्स में इकट्ठा होकर। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ जैकोबिन्स। और इन सब यानी बहुत सारे क्लब्स बनाए जाते हैं, उनमें सबसे फेमस कौन सा क्लब होता है? द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वाज दैट ऑफ जैकोबिन्स। ठीक है, जैकोबिन्स जो क्लब है वो उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फेमस होता है। इसकी जैकोबिन्स क्लब्स के द्वारा ही क्या है फ्रांस में मोनार्की का क्या है अंत होता है। वुमेन फॉर्म देयर ओन क्लब्स। और इसके अलावा क्या है औरतों के द्वारा भी अपने बहुत सारे क्लब बनाए जाते हैं। अब है रोल ऑफ जैकोबिन क्लब्स। और जो जैकोबिन क्लब्स है, जो सक्सेसफुल क्लब्स है, उसका क्या रोल होता है? द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब बिलोंग टू लेस प्रोस्पियस पीपल। जो ये क्लब है जैकोबिन क्लब्स है, इसमें जो इसके मेंबर हैं वो किस चीज कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं। बिलोंग टू लेस प्रोस्पियस पीपल, यानी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं या पुअर क्लासेस हैं, उनसे क्या है ये उनके मेंबर्स उससे बिलोंग करते थे। कौन इंक्लूड थे इसमें इस जैकोबिन क्लब्स में? इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स। भी जो जैकोबिन क्लब्स है इसके मेंबर्स कौन थे? जो स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे दुकानदार, आर्टिशियंस, सर्वेंट्स और डेली वेजेस वर्कर, जो भाई दिहाड़ी पर जो काम करने वाले लोग हैं, वो इसके क्या थे? मेंबर थे। और इसका लीडर कौन था? जैकोबिन क्लब्स का लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। लीडर क्या था जैकोबिन क्लब्स का? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसका क्या है जैकोबिन क्लब्स का क्या था? जैकोबिन्स क्लब में हमारे क्या कौन कौन से मेंबर्स इंक्लूड थे? स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिशियंस थे, डेली वेजेस वर्कर्स थे। ये क्या थे? जैकोबिन क्लब्स के वर्कर्स थे। और फिर इन जैकोबिन क्लब्स ने क्या है अपनी एक ड्रेस डिसाइड की थी कि भी वो क्या है कैसी ड्रेस पहनेंगे। और इनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। Jacobin decided to wear long striped trousers similar to those
ऑफ डॉक वर्कर्स। उन्होंने क्या है, जो डॉक वर्कर्स थे, जो यानी जो बंदरगाह पोर्ट पर जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उन्हें डॉक वर्कर्स कहा जाता है, जहाँ पर क्या है सामान को लोड और अनलोड किया जाता है जहाज में। तो वहाँ के उन्होंने उनकी ड्रेस को क्या है पहनने का डिसाइड किया। उनकी ड्रेस कैसी थी, स्ट्रिप टू वियर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर लंबी धारियों वाला उन्होंने ट्राउजर को उन्होंने क्या है डिसाइड किया पहनना, जो किसकी ड्रेस थी, सिमिलर किस तरह से दिखती थी, डॉक वर्कर्स की तरह। दे वोर टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम नोबल्स हु वोर नी ब्रीचेस। वो अपने आप को क्या है, जो नोबल्स थे, जो नोबल्स की ड्रेस थी, जो नी ब्रीचेस पहनते थे यानी घुटने से थोड़ा सा घुटने तक का क्या है वो ट्राउजर पहनते थे, उनसे अपने आप को क्या अलग किया। आप अपनी बुक में देखेंगे, आपको दिखाई देगी, देखिए पिक्चर देखिए। जो जैकोबिन्स थे उनकी ड्रेस ये थी, उन्होंने लॉन्ग स्ट्रिप्स वाली क्या है ट्राउजर को डिसाइड किया था। और जो नोबल्स थे वो क्या है ब्रीचेस पहनते थे, यानी घुटनों से थोड़ी सी ऊपर के से नीचे वाली, उनकी भी इसी तरह लॉन्ग स्ट्रिप्स वाली क्या थी ड्रेस थी। लेकिन इन्होंने क्या है अपने आप को इनसे अलग किया और इन्होंने क्या है लॉन्ग स्ट्रिप्स वाला ट्राउजर को क्या है डिसाइड किया, जो किससे सिमिलर थी, डॉक वर्कर्स से सिमिलर थी। These Jacobins came to be known as Saint Colats, meaning those without knee breeches. भी जो जैकोबिन्स क्लब्स था वो किस नाम से जाना गया, सॉन कोलाट्स के नाम से जाना गया, जिसका क्या मीनिंग होता था, दोज विदाउट नीज ब्रीचेस, यानी बिना घुटने वाले, ठीक है, जिसका अर्थ क्या था, बिना घुटने वाले। दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ब्रीचेस यानी जो किसका सिंबल था, नोबल्स का सिंबल था। और वो क्या थे, उन्होंने इसको से अपने आप को क्या है अलग रखा था। दीज मैन आल्सो वियर ए रेड कैप सिंबलाइजिंग लिबर्टी। और जो ये जैकोबिन्स मेंबर्स थे, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स थे, इनकी ड्रेस देखो, ड्रेस क्या थी, लॉन्ग स्ट्रिप वाला ट्राउजर था और क्या है वो रेड कैप पहनते थे, रेड कैप पहनते थे। जो रेड कैप है वो किसका सिंबल था, लिबर्टी का सिंबल था। रेड कैप किसका सिंबल था, लिबर्टी का, यानी स्वतंत्रता का सिंबल था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ऑल सिटीजन गोट द राइट टू वोट, यानी सभी को वोट का अधिकार मिलता है। On 10 August 1792, Jacobins stormed the palace of Tuileries, marched the king's guards and held the king as hostage for several hours. 10 अगस्त 1792 को जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर क्या हैं, जैकोबिन्स क्लब क्या है, जो ट्यूलेरियर्स का जो महल था उस पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। मार्च द किंग्स गार्ड, और जो राजा का जो गार्ड होता है वहां का गार्ड, उसको क्या है, उसको मार देते हैं। एंड हेल्ड द किंग्स, और जो राजा को क्या है बंदी बना लेते हैं, काफी कुछ घंटों के लिए क्या है राजा को बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा, जैकोबिन्स के द्वारा। 10 अगस्त 1792 को क्या है, जो टुइलेरियस का जो महल था उस पर क्या है हमला कर दिया जाता है। वहां के गार्ड को क्या है मार दिया जाता है और राजा को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और क्या है उसके बाद जो रॉयल फैमिली है उसको क्या कर दिया जाता है, इम्प्रिजन, यानी उनको क्या है जेल में डाल दिया जाता है। इलेक्शन वर हेल्ड, फिर उसके बाद क्या करवाए जाते हैं, इलेक्शन करवाए जाते हैं। All men above 21 years of age, regardless of wealth, got the right to vote. और सभी जो लोग 21 ईयर से अबव हैं, 21 ईयर से अबव हैं, एज ऑफ रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, और क्या है चाहे वो उनके पास वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को क्या है गोट द राइट टू वोट, उनको क्या है वोट का अधिकार मिल जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ फ्रांस एज ए रिपब्लिक, और फ्रांस को एक गणतंत्र डिक्लेयर कर दिया जाता है, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन, जो नई असेंबली जो इलेक्टेड की जाती है उसको क्या कहा गया, कन्वेंशन, कॉल्ड द कन्वेंशन, उसको क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन। 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक, और 21 सितंबर 1792
21 सितंबर 1792 को क्या है, मोनार्की को क्या है, मोनार्की का अंत कर दिया जाता है और फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, एक रिपब्लिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, फ्रांस को कब क्या है रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाता है, 21 सितंबर 1792 को। अ गवर्नमेंट एंड इट्स हेड इलेक्टेड बाय द पीपल इज ए रिपब्लिक। तो रिपब्लिक क्या है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और जो उसका हेड है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, पीपल्स के द्वारा। पीपल इज ए रिपब्लिक, ठीक है। देयर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की। अब वहां पर क्या है, हेरिडिटरी मोनार्की नहीं थी फ्रांस में, क्या है, इसका अंत कर दिया गया था। क्या फ्रांस को क्या बना दिया गया था, फ्रांस रिपब्लिक, उसको एक रिपब्लिक बना दिया गया था। एंड ऑफ मोनार्की, मोनार्की का अंत। लुई 16 सेंटेंस टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ टेरिजन। और क्या है, जो लुई 16 था उसको क्या है, कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है ऑन द चार्ज ऑफ टेरिजन, देशद्रोह के रूप में के उसमें चार्ज में, राजद्रोह के रूप चार्ज में उसको लुई 16 को कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दी जाती है। 21 जनवरी 1793 एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। और उसको क्या है, पब्लिकली यानी पब्लिक के बीच में, पब्लिक के सामने 21 जनवरी 1793 को कौन सी जगह पर उसको फांसी दी जाती है, डी ला कॉनकॉर्ड के जगह, ठीक है। किसको, लुई 16 को। कब फांसी दी जाती है, 21 जनवरी 1793 को। कहां पर, डी ला कॉनकॉर्ड पे। क्वीन मैरी एंटोनेट वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड शॉर्टली। और जो क्वीन मैरी एंटोनेट कौन थी, क्वीन मैरी एंटोनेट किसकी वाइफ थी, ये लुई 16 की वाइफ थी। और उसको भी क्या है, उसको भी फांसी दे दी जाती है। ब्रोट एंड टू मोनार्की। इस तरह से क्या है, फ्रांस में मोनार्की का क्या होता है, अंत होता है, मोनार्की का खात्मा होता है।